सिंध का पसमानदा इलाका सहराए थर, जहाँ की आधी आबादी ख़वातीन अपने बुनियादी हकूक़ से लाइलम, बुनियादी सहूलियात से महरूम, ज़िंदगी की रंगीनियों से महरूम ज़िंदगी बसर कर रही हैं। पैदा होते ही मुश्किलात घेरे में ले लेती हैं। थरी ख़वातीन मेहनतकश और बाहिम्मत हैं, मगर इस बाहिम्मत खातून की जब घर में एक बच्ची की तौर पर विलादत होती है तो घर में जैसे सन्नाटा सा छा जाता है। हर कोई खामोश हो जाता है, किसी के मुंह से मुबारकबाद के दो अल्फाज नहीं निकलते। जबकि उसके बरक्स इसी घर में जब लड़का पैदा होता है तो घर के सहन में खड़े होकर बर्तन बजाया जाता है, ताकि पूरे गांव को पता लगे कि इस घर में बेटा पैदा हुआ है। बदकिस्मती से हवा की इस बच्ची को किसी किसी गांव में चंद साल ही स्कूल भेजा जाता है, वरना खेलकूद की उम्र से ही अपनी माँ की मदद करते हुए घर के सारे कामकाज उसे करने पड़ते हैं। वही माँ जो इन मुश्किलात से गुज़र रही होती है, अपने भाइयों के साथ चंद ही जमात पढ़ने के बाद घर के तमाम काम काज करने वाली इस मासूम सी बच्ची का वज़न सर से हटाने के लिए वालिदैन को उसकी शादी की फ़िक्र लाहक हो जाती है। और 14 से 15 साल तक की उम्र में ही उसे पिया घर भेज दिया जाता है। जहाँ पर मज़ीद सैकड़ों मसाइल पहले से उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सुबह होने से पहले ही घर के कामकाज शुरू हो जाते हैं। मवेशियों की देखभाल हो या घर वालों की खिदमत हो, कुएं से पानी लाना हो, बर्तन मांजने हो, अपने से भी भारी चारपहियाँ उठानी हो, ये तमाम काम बच्ची को ही करने होते हैं। इस तरह सहेलियों के साथ खेलकूद का वक्त ससुराल में गुजरता है और मसाइल के जाल उसे घेरे ही रखते हैं और अपनी तमाम तर खुशियाँ ज़रूरतें भूल कर अपने और अपने बच्चों की जिम्मेदारियों में दिन रात इस तरह मगन हो जाती हैं कि अपने वजूद को ही भूल जाती हैं। उसके बाद अपने शौहर का ज़रई ज़मीन पर खाना ले जाना भी उसी की ज़िम्मेदारी होता है। जवानी में ही बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक देने वाली ये खातून दिन ब दिन ज़िंदगी से मायूस होती जाती है, यहाँ तक कि ज़िंदगी ख़त्म होने पर आ पहुँचती है। ये सूरत हाल किसी एक थरी खातून की नहीं बल्कि लाखों थरी ख़वातीन की हकीकी कहानी है, जिसके पाँव तले जन्नत है तो दीगर अजीम रिश्ते भी हैं, मगर इन ख़वातीन का एहसास करना अभी बाकी है। और उनका एहसास तभी मुमकिन है जब हम खुद अपनी बहनों बेटियों को अपनी ज़िंदगी में बराबरी के हुकूक दें और बेटों की तरह ही तालीम दिलवाएं।